तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे लोग इधर उधर अपने फोन के पीछे भाग रहे होते हैं। एक एक करके सभी का नाम अनाउंस हो रहा था और वो सभी खुद को ही बहुत बेरहम तरीके से मार रहे थे। बार बार अनाउंसमेंट के जरिए उन्हें बताया जा रहा था कि जल्दी से वोट करो और माफिया को ढूंढो। सभी लोग काफी परेशान थे और जिनका भी नाम अनाउंस हो रहा था वो सभी मर रहे थे। वहाँ का माहौल काफी टेंस था। तभी हम नाही और यूनहो को देखते हैं। नाही को उसका फोन मिल गया था। यूनहो उससे कह रहा होता है कि जल्दी से किसी को भी वोट कर दो। फिर हम बुली गैंग के लीडर यंगजंग को देखते हैं जिसके पास यूनहो का फोन था। यूनहो उससे अपना फोन लेने के लिए आता है लेकिन यंगजंग उसका फोन एक टेबल के नीचे फेंक देता है। उसके बाद यूनहो जाकर टेबल के नीचे अपना फोन ढूंढने लगता है। तभी सोमी को भी उसका फोन मिल जाता है और वो उस लड़की को देखने लगती है जिससे उसकी पहले लड़ाई हुई थी और वो उसे वोट कर देती है। वो लड़की भी फिर सोमी को वोट कर देती है। सोमी के फ्रेंड्स भी उस लड़की को वोट कर देते हैं। फिर देखते ही देखते सभी लोग एक एक करके उसी लड़की को वोट करने लग जाते हैं। वो लड़की उन सभी से कह रही होती है कि प्लीज मुझे वोट मत करो, मैं सिटीजन हूँ। वो बहुत रो रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनहो की तरफ। यूनहो अपना फोन अभी भी ढूंढ रहा होता है। फिर नाही उसके पास आती है और उसका फोन ढूंढने में उसकी मदद करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सोमी जूनी का फोन लेकर आती है और उसे जल्दी से वोट करने को कहती है। लेकिन जूनी कह रहा होता है कि पहले हमें युनसियो का फोन ढूंढना होगा। लेकिन सोमी कह रही होती है कि पहले तुम वोट करो, हम युनसियो का फोन बाद में ढूंढ लेंगे। तभी जिया भी युनसियो का फोन लेकर आ जाती है और उसे वोट करने को कहती है। जिया युनसियो से कह रही होती है कि सारे लोगों ने उस लड़की को वोट किया है, तुम भी उस लड़की को वोट कर दो। लेकिन युनसियो इस पर मना करते हुए कह रही होती है कि अगर हमने उस लड़की को वोट किया और वो सिटीजन निकली तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए हम अपने वोट्स स्प्लिट करेंगे ताकि आधे वोट्स किसी और को मिल जाए। वो जिया और ताब्युम से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को वोट करो और जुनी से कहती है कि तुम मुझे वोट करो और मैं तुम्हें वोट करूंगी, ऐसे हम सभी के पास इक्वल वोट्स हो जाएंगे। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनहो की तरफ। यहाँ नाही को यूनहो का फोन मिल गया था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूनहो अब अपने होश में नहीं था। उसकी भी आंखें सफेद हो चुकी थी। नाही उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है पर यूनहो रुकता नहीं और वहाँ से जाने लगता है। हमें यहाँ पता चलता है कि जो भी लोग एलिमिनेट हो जाते हैं हम उन्हें नहीं रोक सकते। उसके बाद वो ऊपर जाता है और वहाँ से फांसी लगा लेता है और उसके बाद वहाँ लाइट आ जाती है। सभी लोग बहुत रो रहे होते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट होता है और कहा जाता है कि वोटिंग का टाइम ओवर हो चुका है। फिर सभी को बताया जाता है कि सबसे ज्यादा वोट उस लड़की को मिले हैं लेकिन वो लड़की सिटीजन थी। फिर उस लड़की को गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है। वो लड़की रोते हुए सभी से कह रही होती है कि उसने कहा था कि वो एक सिटीजन है पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो बहुत रो रही होती है। फिर वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। फिर अनाउंस होता है नाइट हैज कम और रूल्स के अकॉर्डिंग वो सभी सो जाते हैं। उसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि कोई किसी का गला दबा रहा होता है पर हमें उस बंदे का चेहरा नहीं दिखाया जाता। शायद ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद सुबह हो जाती है और सभी को एक एक करके होश आने लगता है। जूनी उठकर सबसे पहले अपने दोस्त यूनहो को देखता है जो कि अब मर चुका था और वो काफी इमोशनल हो जाता है। यहाँ युनसियो भी रो रही होती है। तभी एक लड़की उठती है और अपने दोस्त को भी उठाने लगती है पर उसकी दोस्त उठ नहीं रही होती। फिर युनसियो जल्दी से उसके पास जाती है और उस लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाती है और सभी लोग देखते हैं कि वो लड़की मर चुकी है। फिर अनाउंसमेंट होता है और बताया जाता है कि उस लड़की को एक माफिया ने मारा है और वो लड़की एक सिटीजन थी। फिर वहाँ एक और अनाउंसमेंट होती है कि डॉक्टर ने अपनी एबिलिटी का यूज किया है और एक बंदे को हील किया है जिसका नाम चा योजुन था। चा योजुन भी सोच रहा होता है कि आखिर उसे डॉक्टर ने क्यों रिवाइव किया। युनसियो उस लड़की को अच्छे से देखती है और उसके गले पर निशान देखकर सभी से कहती है कि माफिया ने इसे गला घोटकर मारा है। एज ऑडियंस हमने ये सीन पहले ही देख रखा है। फिर उस लड़की की दोस्त जुनी के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि मैंने कहा था कि मैं अपना फोन नहीं दूंगी, सारी गलती तुम्हारी है। सारे लोग जुनी को ही ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ही इतने सारे लोग मारे गए, ना ही तुम फोन किसी से लेते और ना ही ये सारा हादसा होता। बुली गैंग का लीडर यंगजंग भी मौके का फायदा उठाकर सारा ब्लेम जुनी पर डाल देता है। बेचारा जुनी उन सभी से माफी मांग रहा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो उस लड़की को भी देखता है जिसे कल रात सबसे ज्यादा वोट मिले थे जो कि अब मर चुकी है। फिर वो बाहर चला जाता है और लाइन क्रॉस करने का सोचने लगता है पर बेचारी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लाइन क्रॉस करे। फिर वो वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है।
फिर अंदर यंग जंग सभी को भड़का रहा होता है कि हमें अब जुनी को वोट करना चाहिए, वही माफिया है, उसने ये सब कुछ जानबूझकर करवाया है। लेकिन जिया उससे कहती है कि माफिया तो तुम भी हो सकते हो, कल रात सभी लोग जब अपना फोन ढूंढ रहे थे तब तुम आराम से बैठे हुए थे, मतलब कि तुमने अपना फोन पहले ही साइड कर लिया था और वोट कर दिया था। यंग जंग भी चिल्लाकर कहता है कि मैं कैसे किसी पर भरोसा कर लूं, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, अगर कल रात मैं अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करता तो शायद मैं भी मारा जाता और मैं मरना नहीं चाहता, इसी के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। फिर यूनसियोन सभी से कहती है कि हमें ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले ये फिगर आउट करना होगा कि ये गेम किसने और क्यों बनाया, और सबसे पहले हमें इन सारी डेड बॉडीज को फ्रीजर में रखना होगा। पर यंग जंग उसकी बातों पर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाने लगता है। यूनसियो उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी होगी। बोराम भी यंग जंग से कह रहा होता है कि तुम ऐसे दादागिरी नहीं दिखा सकते, तुम्हें भी हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। इस बात से यंग जंग भड़क जाता है और बोराम को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी जिया और सोमी उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। इसके बाद यंग जंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सारे बच्चे मिलकर सारे डेड बॉडीज को उठाकर फ्रीजर में रखने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस लड़की की लाश को उसके दो दोस्त मिलकर फ्रीजर में रखने लगते हैं। तभी जूनी भी वहाँ आ जाता है और उन सब की मदद करने लगता है। फिर सारे डेड बॉडीज को फ्रीजर में रखने के बाद सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। फिर जूनी वहीं बैठ जाता है और खुद को ब्लेम करने लगता है कि मुझे उन सभी से फोन नहीं लेना चाहिए था। पर यूनसियो कह रही होती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें रूल्स के बारे में अच्छे से नहीं पता था। लेकिन जूनी अब भी कह रहा होता है कि नहीं, सारी गलती मेरी है। लेकिन यूनसियो कह रही होती है कि तुम सभी को बचाना चाहते थे, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यूनसियो खड़ी होती है और कहती है ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले इस गेम को बनाने वाले को ढूंढते हैं। वो उसे हिम्मत देती है और वहाँ से चलने को कहती है। इसके बाद जूनी वहाँ से चला जाता है। यूनसियो भी वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। फिर जब वो वहाँ जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। यूनसियो उस दरवाजे को अच्छे से देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ती है कि तभी उस दरवाजे के अंदर से एक बहुत ही अजीब लड़की बाहर आती है। यूनसियो डर के मारे वहीं गिर जाती है और ऐसा लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है। ये सारी आवाज सुनकर जूनी और जिया जल्दी से यूनसियो के पास आने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यूनसियो को अस्थमा है। फिर जूनी जल्दी से यूनसियो के पास आता है और उसे उसका पंप देता है। अब तक सारे बच्चे भी यूनसियो के पास आ गए थे। पंप यूज करने के बाद यूनसियो को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाती है। अब रात भी हो चुकी थी। यूनसियो को अब होश आता है। वो अपने सामने नाही को देखती है। नाही अपने पैरों में बैंडेज कर रही होती है। यूनसियो नाही से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। नाही उससे कहती है कि तुम्हें याद नहीं, तुम बेहोश हो गई थी और हम सभी बहुत डर गए थे। यूनसियो कहती है कि वो अब ठीक है, तो अब उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो ये कहकर नाही की बैंडेज करने में उसकी मदद करने लगती है। ये सब देखकर नाही रोने लगती है। यूनसियो उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो उसे रोते हुए बताती है कि कल रात हायोल अपना फोन ढूंढने के बजाय मेरी मदद कर रहा था और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। और वो ये सब कहकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम सारे बच्चों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। यहाँ यंग जंग गुस्से में सभी से कह रहा होता है कि जो भी माफिया है वो मेरे सामने आ जाओ। वो ऑरेंज बाल वाला बंदा भी चिल्लाकर कह रहा होता है कि आखिर पुलिस कौन है, वो अपनी पहचान क्यों नहीं दिखा रहा। इस पर ताबियम कहता है कि मुझे नहीं लगता कि पुलिस अपनी पहचान दिखाएगा, अगर उसने ऐसा कर दिया तो माफिया सबसे पहले पुलिस को ही मारेगा। यंग जंग इरिटेट होते हुए कह रहा होता है कि माफिया को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। उसके बाद यंग जंग जूनी से पूछता है कि क्या वो माफिया है, क्योंकि कल रात तुम्हें सभी को वोट देने से मना किया था, तुम्हारी वजह से आधे सिटीजन्स मारे गए, तुम्हें ऐसा जानबूझकर करवाया है। इस पर सोमी यंग जंग से कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, लगता है तुमने अच्छे से नोटिस नहीं पढ़ा। वहाँ पर सिर्फ सिविलियंस की नहीं बल्कि माफियाज की भी मौत हुई है। जिन्होंने भी वोट नहीं किया था वो सारे लोग मारे गए, चाहे वो सिविलियन हो या फिर माफिया। तभी एक लड़का कहता है कि कम से कम हम गेस तो कर सकते हैं कि हमारे बीच डॉक्टर कौन है। फिर सारे बच्चे उसी लड़के को देखने लगते हैं जिसे डॉक्टर ने अपने पावर यूज करके बचाया था। वो लड़का चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फिर सारे लोग उसकी गर्लफ्रेंड को देखने लगते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड भी मना कर रही होती है कि वो डॉक्टर नहीं है। वो लड़का उन सभी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर डॉक्टर ने मुझे क्यों बचाया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फिर एक लड़की सोमी से कहती है कि तुमने कहा था कि यूनहा
माफिया है और तुम्हारी वजह से ही सारे लोगों ने यूना को वोट किया। आखिर तुमने यूना को क्यों फंसाया? शायद इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें एक्सपोज किया था। इस पर सोमी कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, वो मुझे वोट कर रही थी इसलिए मैंने उसे वोट कर दिया। फिर सोमी उसी लड़की से पूछती है कि क्या तुम माफिया हो? मुझे पता चला है कि कल रात तुम्हारे और जुयंग के बीच में बहस हुआ था। इस पर वो लड़की कहती है कि वो बस एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट था, इस छोटी सी लड़ाई की वजह से मैं उसकी जान क्यों लूंगी। लेकिन सोमी कह रही होती है कि तुमने उसे मारा होगा क्योंकि तुम उसके साथ मेट की तरह रहती थी और उसी के पीठ पीछे तुम उसे गालियां देती थी। क्या पता जेलसी के मारे तुम्ही ने उसका गला दबाया हो। फिर वो लड़की उन सभी को समझाने लगती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो राम यंगजंग से पूछता है कि आखिर तुमने वो सब क्यों किया? तुम ही वो इंसान थे जिसने अपना फोन छुपाया। तुम ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर तुम वोट नहीं करोगे तो तुम मरोगे। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया ना। तुम ये बात जानते थे फिर भी तुम चुप रहे ताकि आधे लोगों की जान चली जाए। इस पर यंगजंग कहता है कि फिर मैं क्या करता, जुनी की बातों पर विश्वास करता। फिर वो राम कहता है कि अगर तुम जुनी की बातों पर विश्वास नहीं करते थे तो तुमने हम सबको क्यों भरोसा दिलाया कि हमें जुनी पर ट्रस्ट करना चाहिए। इस पर गुस्से से यंगजंग वो राम से कहता है कि तुमने जुयंग को मारा है ना। मुझे पता है कि तुमने जुयंग को प्रपोज किया था लेकिन उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था और ये प्रपोजल वाली वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी गई थी। हम सभी जानते हैं कि तुमने घुटने के बल जुयंग के सामने भीख मांगी थी कि वो इस वीडियो को डिलीट करते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया इसलिए तुमने उसकी जान ले ली ना। वो राम कहता है कि इन सब बातों का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन यंगजंग अपनी बात पे अड़ा रहता है और कहता है कि तुम ही माफिया हो। तुमने सबसे पहले जुयंग को मारा ताकि तुम पर शक ना जाए, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली जुयंग को मारते तो सबसे पहले शक तुम पर ही जाता। पर वो राम सभी को समझा रहा होता है कि वो माफिया नहीं है, लेकिन फिर यंगजंग वो राम को वोट कर देता है। वो राम सभी को समझा रहा होता है कि वो माफिया नहीं है। फिर यंगजंग उसके पास आकर उसे पीटने ही वाला था कि तभी सोमी बीच में आ जाती है। फिर यंगजंग के दोनों दोस्त भी वो राम को वोट कर देते हैं। इसके बाद यंगजंग उन सभी से कहता है कि उन्हें भी वो राम को वोट करना चाहिए। फिर यंगजंग मीना से कहता है कि अगली बार वो राम पक्का तुम्हें ही मारेगा, इससे अच्छा है कि तुम उसे वोट कर दो। और इतना कहकर वो और उसके दोस्त वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर बाहर आकर यंगजंग का एक दोस्त यंगजंग से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे 3 वोट देने से सभी लोग वो राम को वोट करेंगे? हम टोटल 15 लोग हैं और अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने वो राम को वोट किया है। तुम्हें क्या लगता है कहीं उन सभी ने मिलकर तुम्हें ही वोट दे दिया तो? हमें कुछ करना होगा। फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मीना भी वहाँ से चली जाती है। जुनी उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद देखते ही देखते वहाँ से सारे लोग जाने लगते हैं। जुनी उन्हें रोक रहा होता है पर कोई भी जुनी की बात नहीं मानते और वहाँ से जाने लगते हैं। एक बंदा जुनी से कहता है हम ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। फिर बाहर आकर मीना वो राम को वोट कर देती है। इस पर एक मोटा लड़का उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिस पर मीना उन्हें कहती है कि यंगजंग सही कह रहा है। यंगजंग की बात पर पॉइंट है। कल रात वो राम यूजुंग को ऐसे देख रहा था कि वो उसे मारने वाला है। वो राम ये सब देखकर मीना से लड़ने जा रहा होता है कि जुनी उसे रोक देता है। फिर दूसरी तरफ हम यंगजंग को देखते हैं जो कुछ बच्चों को लेकर फूड एरिया में ले आता है। इसके बाद हम उन्हीं दोनों कपल्स को देखते हैं जहाँ वो दोनों बहस कर रहे होते हैं कि उन दोनों में से आखिर डॉक्टर है कौन। वो लड़की कह रही होती है कि मुझे तुम पर भरोसा है पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो लड़का भी कह रहा होता है कि मैं भी सच कह रहा हूँ, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ। उसके दूसरी तरफ वो राम बहुत टेंशन में बैठा हुआ था क्योंकि उसे टोटल 4 वोट मिल चुके थे, लेकिन सोमी उसे हिम्मत दे रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, अब भी बहुत लोगों ने वोट नहीं किया है, हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ उपाय लगा ही लेंगे। दूसरी तरफ हम यंगजंग को देखते हैं जिसने उन सारे बच्चों को खाना ऑफर किया था और उन्हें फोर्स कर रहा होता है कि वो भी वो राम को वोट करते क्योंकि वो माफिया है और उसने बहुत लोगों को मारा है। हो सकता है कि उसका अगला टारगेट तुम लोग हो, इससे अच्छा है कि तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ और वो राम को वोट कर दो। फिर वो उन लोगों को रामेन खाने के लिए भी देता है और उन्हें कहता है कि चलो अब जल्दी खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। फिर वो दोनों भी खाने की लालच में वो राम को वोट कर देते हैं। दूसरी तरफ वो राम को भी पता चलता है कि उसे 3 लोगों ने और वोट किया है। ये सब देख के वो राम और ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वो एक जगह बैठकर काफी परेशान होने लगता है, लेकिन सोमी उससे अब भी हौसला दे रही होती है। वो कहती है कि चीसू और यूजन अब भी हमारे साइड है, तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन अब वो राम कहता है कि अब कोई चॉइस नहीं बची, अब तो मैं मरूंगा या फिर वो यंगजंग, वो जो आज मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग मिलकर उसके साथ भी यही करेंगे। हम सभी को मिलकर यंगजंग को वोट करना चाहिए। वैसे भी वो हर समय सभी को बुली करता आया है, उसे जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। वो जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आज रात में मर भी गया तो कल तुम्हें में से किसी एक को टारगेट करेगा। इस पर नाही एग्री करती है और कहती है कि मैं यंगजंग को वोट करूंगी। सोमी भी कहती है कि मैं भी। जिया भी इसके लिए मान जाती है। अब सिर्फ जुमी और युनसियो बचे थे। वो राम उनसे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो वरना मैं मारा जाऊंगा। वो उनसे रोते हुए हेल्प मांग रहा होता है और कहता है कि क्या तुम लोग चाहते हो
कि मैं मारा जाऊं। अब युनसियो और जूनी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर वो सारे मिलकर यंगजंग को वोट कर देते हैं। दूसरी तरफ यंगजंग को भी पता चल गया था कि उसे 6 लोगों ने वोट किया है। इतने सारे वोट्स देखकर यंगजंग भी डर जाता है। अब सिर्फ जीसू और यूजुन ही बचे थे जिन लोगों ने किसी को भी वोट नहीं किया था। इसलिए वो राम उन्हें कन्विंस करने के लिए जाता है, जिसकी मदद करने के लिए सोमी और जूनी भी उसके साथ जाने लगते हैं। जूनी जाने से पहले युनसियो से कहता है कि उसे अभी भी आराम की जरूरत है, तो वो जाकर आराम कर ले, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद युनसियो भागकर दोबारा वहीं चली जाती है जहाँ पर उसे वो दरवाजा दिखा था। चिया युनसियो से कहती है कि क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो? हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। इस पर युनसियो कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। नाही भी युनसियो से कह रही होती है कि अपना ध्यान रखना। फिर इसके बाद युनसियो अंदर चली जाती है। वो जैसे ही अंदर घुसती है तो उसे वहाँ पर एक बहुत ही लंबा टनल दिखता है। उस टनल में बहुत ही अंधेरा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। उस टनल में वाकई बहुत ही अंधेरा था। युनसियो आगे बढ़ रही होती है कि तभी वो एक जगह पर पैर रखती है और सीधा नीचे गिर जाती है। यह आवाज सुनकर बाहर चिया और नाही बहुत ही डर गए थे। फिर वो जल्दी से युनसियो को आवाज देने लगता है, पर युनसियो का कोई भी जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ युनसियो को एकदम से होश आता है। उसकी बॉडी में काफी जगहें चोट लगी थी। फिर वो उठकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक कमरा दिखता है। वो उसके अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक सीसीटीवी रूम है जहाँ पर बहुत सारे मॉनिटर लगे हुए थे और यहीं से उन लोगों पर नजर रखी जा रही थी। फिर तभी एकदम से वहाँ का सारा स्क्रीन चेंज हो जाता है और इसी मिस्ट्री सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय लवलीज।